Students, welcome in Apala Online Education Platform. In previous video, we have discussed about plant tissues and animal tissues, and one type of animal tissues which name is epithelial tissues and its other types. In this video, we are going to discuss remaining types of animal tissues which are connective tissues, muscular tissues and nervous tissues. के नाम से पता लग रहा है कि जो कनेक्टिव टिश्यूज आर स्पेशलाइज टू कनेक्ट एंड एंकर वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, जो वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करने में, एंकर करने में ये टिश्यू है वो हेल्प करता है. द टिश्यू कैन कनेक्ट बोन्स टू ईच अदर. बोन को बोन से जोड़ सकता है, ये बोन को मसल से जोड़ सकता है. बाइंड टिश्यू एंड कैन ऑल्सो गिवन सपोर्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी बाई क्रिएटिंग ए पैकिंग अराउंड ऑर्गन्स. जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनकी पैकिंग में, उनके अराउंड पैकिंग करके उनको जो सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है. मेनली अपने कह सकते हैं कि द मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकिंग टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. अब इसकी जो स्ट्रक्चर है कनेक्टिव टिश्यूज की वो भी एक स्पेशलाइज्ड तरीके से होती हैं. द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लिविंग होती हैं. इनकी जो सेल्स होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि जो टिश्यू है वो सेल से बनता है, तो इनकी जो सेल्स हैं वो लिविंग होती हैं, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, एंड लो संख्या में कम होती हैं. होमोजीनियस जेल लाइक इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है जिनके अंदर ये एम्बेडेड रहती हैं, और उस सब्सटेंस को मैट्रिक्स कहते हैं. ये मैट्रिक्स भी कई टाइप का हो सकता है. स्पेस बिटवीन सेल्स इज फिल्ड विद नॉन लिविंग मैट्रिक्स. जो मैट्रिक्स अपनी बात करें वो नॉन लिविंग होती हैं. इनके अंदर जो लिविंग सेल है वो एम्बेडेड रहती हैं, डूबी हुई रहती हैं. और जो लिविंग सेल के बीच में जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, वो किससे फिल होती है? मैट्रिक्स से. मैट्रिक्स विच में भी सॉलिड, जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड भी हो सकती है जैसा कि बोन और कार्टिलेज में होता है, और ये मैट्रिक्स फ्लूइड भी हो सकती है जैसा कि ब्लड के अंदर होता है. मैट्रिक्स is fibrous in nature and binds other tissue. In fact, the nature of matrix decided the function of connective tissue. जो मैट्रिक्स का नेचर है वो डिसाइड करता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू का वर्क है, जो फंक्शन है वो कैसा होगा. अब अपने कनेक्टिव टिश्यू के को अपने मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड करके अपनी इसकी स्टडी करेंगे. फर्स्ट, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज, और थर्ड रहेगा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज. फर्स्ट जो है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, इसको अपने 4 टाइप्स में अपने डिवाइड करेंगे. टेंडन्स, लिगामेंट्स, एरियोलर, एडिपोज. अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में देखते हैं कैसे बनते हैं ये और क्या इनका फंक्शन रहता है. टेंडन्स, कनेक्टिव टिश्यूज. जो टेंडन्स हैं वो कॉर्ड लाइक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होती हैं जो कि मसल्स को बोन से क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं, ज्वाइन करती हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि मसल्स को बोन से कौन जोड़ता है? टेंडन्स. इसके बाद में अपने देखते हैं सेकंड, लिगामेंट. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जो लिगामेंट है, दे आर इलास्टिक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट बोन्स टू बोन. ये पूछ ले कि बोन से बोन को कौन कनेक्ट करता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? लिगामेंट्स. ये कैसा टिश्यू है जो कि बोन को बोन से जोड़ सकता है, लिगामेंट. और टेंडेंस जो है वो मसल्स को बोन से जोड़ सकता है. इसके बाद अपने देखते हैं एरियोलर टिश्यूज. इसको लूज कनेक्टिव टिश्यूज भी कह सकते हैं. अपने काफ़ी लूज एंड सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ये. इसके अंदर वाइट कोलेजन फाइबर और येलो इलास्टिक फाइबर इसके अंदर प्रेजेंट रहता है. और ये सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू है बिटवीन ऑर्गन लाइंग इन द बॉडी कैविटी. मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू इज इंपॉर्टेंट इन डिफ्यूजन ऑफ. फर्स्ट प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू विच नेम इज टेंडन्स कनेक्टिव टिश्यू. टेंडन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रोड लाइक शेप्ड होता है, और इसका मेन फंक्शन रहता है मसल्स को बोन से ज्वाइन करना, जोड़ना. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये. मसल्स को बोन से कौन सा टिश्यू जोड़ता है? टेंडन्स. सेकंड इसका रहेगा लिगामेंट. जो लिगामेंट है वो इलास्टिक स्ट्रक्चर होती है इनकी विच कनेक्ट बोन्स टू बोन. ये जो टिश्यू है वो बोन को बोन से ज्वाइन कर सकता है, जोड़ सकता है. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. बोन को बोन से कौन जोड़ेगा? लिगामेंट टिश्यू. थर्ड इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. इनमें जो सेल्स होती हैं वो इनडिफिनिट इन शेप एंड मैट्रिक्स इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स. और इसके अंदर 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट रहती है, व्हाइट कलर कोलेजन फाइबर और येलो कलर इलास्टिन फाइबर्स. और इसका फंक्शन मेन जो है वो क्या रहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है? इट हेल्प्स इन सपोर्टिंग एंड बाइंडिंग द स्किन विद अंडरलाइंग टिश्यू. जो स्किन को अंडरलाइन जो टिश्यू है उनसे ये ज्वाइन करते हैं. इसके बाद में है एडिपोज. इंपॉर्टेंट है ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज. इट प्रोवाइड्स ए कशन below the skin and around the important organs. Cells have little peripheral cytoplasm with nucleus and large vacuole. The vacuole store fats store करता है ये. मेनली इसका जो फंक्शन रहेगा वो इट स्टोर्स फैट्स टू कीप द बॉडी वार्म. बॉडी को वार्म यानी गर्म रखने के लिए ये
फैट को स्टोर कर लेता है और इंसुलेटिंग इफेक्ट ये प्रोवाइड करता है। इट फॉर्म्स ए क्वेश्चन अराउंड इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, उसके चारों ओर क्वेश्चन टाइप, यानी उसमें उसको प्रोटेक्शन देता है ये। इसके बाद में अपने देखते हैं स्पोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज़। स्पोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज़ के जो कुछ एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, जैसे बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग, टफ, रिजिड एंड पोरस टिश्यू हैं, और जो बोन सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स। जैसा कि हम जानते हैं बोन एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, और टिश्यू किससे मिलकर बनता है? सेल्स से। और इनकी बोन की जो सेल्स होती हैं उनको अपने एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स, ये सेल्स मिलकर जो बोन बनाती हैं, और ये ओस्टियोसाइट सेल्स जो हैं वो किसके अंदर एम्बेडेड रहती हैं, किसके अंदर डूबी हुई रहती हैं? एक स्पेशल टाइप की एक मैट्रिक्स होती हैं, उसके अंदर ये डूबी रहती हैं। द मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड इज filled with salts of calcium, magnesium and phosphorus। यानी जो ये मैट्रिक्स हैं, जैसा कि हम जानते हैं मैट्रिक्स नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर ये जो सेल्स हैं वो एम्बेडेड रहती हैं, और इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम ये जो है वो काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट रहता है। बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स भी प्रेजेंट रहती हैं। अगर अपने इनके फंक्शंस की बात करें, बोन्स के अगर फंक्शन की बात करें तो क्या रहेगा इसका फंक्शन? मेन फंक्शन इसका रहेगा कि बॉडी को प्रॉपर एक जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ये। सेकेंड, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, उनको डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, उनको ये प्रोटेक्शन देता है, उनको ये सुरक्षा करता है उनकी। सेकंड, इसका टाइप देखते हैं अपने कार्टिलेज। कार्टिलेज बोन के कंपैरिजन सॉफ्ट, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल और सेमी रिजिड टिश्यू है ये। द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट। जैसा कि बोन की जो सेल्स थी उनका आपने नाम दिया था ओस्टियोब्लास्ट, वैसे कार्टिलेज की जो सेल्स होंगी उनका नाम है कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। अब इनका अगर अपने फंक्शन देखें, कार्टिलेज इज फाउंड एट द टिप ऑफ द नोज। जो नोज के अंदर जो अपने देखते हैं एक हार्ड सेमी रिजिड एक स्ट्रक्चर है, वो कार्टिलेज है। एक्सटर्नल ईयर, जो बाहर का जो ईयर पार्ट है, वहाँ भी अपने देखते हैं कि वो पार्ट बोन की तरह हार्ड नहीं होकर कुछ सॉफ्ट है, और बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं है, तो वो कुछ बीच का ऐसे अपने मान सकते हैं। तो वहाँ पे बोन ने प्रेजेंट होकर वहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है? कार्टिलेज। As a disc between two vertebrae, it provides flexible support to the part of skeleton where they are present। जहाँ भी ये होती हैं वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करवाती हैं कार्टिलेज। तो अपने कह सकते हैं बोन और कार्टिलेज जो है वो स्पोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं, एग्जाम्पल हैं। अब थर्ड हम देखते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं उनके अंदर जो मैट्रिक्स पार्ट है वो लिक्विड या फ्लूइड होता है, और इसके मेन एग्जाम्पल्स रहेंगे ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड को मेनली अपने टू पार्ट में डिवाइड करके इसकी स्टडी की जाती है। फर्स्ट, प्लाज्मा, जो इसका मैट्रिक्स पार्ट होता है, जो नॉन लिविंग होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और जो लिविंग पार्ट होता है उनको कॉर्पसल्स या सेल्स, जो कि उनके अंदर प्लाज्मा के अंदर एम्बेडेड रहती हैं। और जो कॉर्पसल्स या सेल्स हैं वो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। RBC, इसकी फुल फॉर्म रहेगी रेड ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स, और इनको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और ये मेनली जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं वहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं। और जो नेक्स्ट हैं WBC वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और ये फॉरेनर जो कोई पार्टिकल बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है, या कोई जर्म्स हैं उन पर ये अटैक करके उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं, WBC। और थर्ड जो कॉर्पसल्स या सेल्स हैं वो रहेंगी प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स हैं वो इंजरी के टाइम या हार्ट के टाइम जो ब्लडिंग होती हैं वहाँ पे क्लोट करने का, ब्लड को क्लोट करती हैं और ब्लड को फ्लो होने से रोकती हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो अपने मेनली ये कह सकते हैं कि जो ब्लड है वो न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, विटामिन्स को टिश्यूज़ तक ट्रांसपोर्ट करने का, सप्लाई करने का मेन ये जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। इसके बाद में सेकेंड हम देखते हैं लिम्फ। ये मेनली ब्लड के जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर RBC और कुछ एक प्रोटीन्स हैं वो एब्सेंट रहती हैं, बाकी ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन ही ये परफॉर्म करता है। ये जो लिम्फ है वो नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है उनको बाहर निकालने में और कुछ इम्यूनिटी में भी ये सहायक होती हैं। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो मसल सेल से मिलकर बनते हैं, और ये जो मसल सेल्स जो होती हैं वो काफ़ी लॉन्ग होती हैं, इसलिए इनको मसल्स फाइबर भी कहते हैं सेल्स को। और ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन
ये दो प्रोसेस करके ये मूवमेंट बॉडी में जहाँ भी मूवमेंट हो रही हैं, लिम्स में, हार्ट में, एलिमेंट्री कैनाल में, आई बॉल्स में जो मूवमेंट होती हैं वो मस्कुलर टिश्यू ही करवाती हैं। और जो मस्कुलर टिश्यू हैं उसको फंक्शन और उनके स्ट्रक्चर के बेस पे अपने मेनली 3 पार्ट में अपने डिवाइड करते हैं। फर्स्ट रहेगा इसका स्ट्रिएटेड मसल्स। स्ट्रिएटेड का मीनिंग होता है कि जिनके अंदर जैसे ये ऐसे स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिनके अंदर जैसे डार्क लाइनिंग हो गई, बाद में लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, ऐसे करके उसके अंदर ऐसे पट्टियाँ सी बन जाती हैं, इसलिए इनको स्ट्रिएटेड मसल्स कह सकते हैं अपने। और इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक से ज़्यादा होने के कारण इनको अपने मल्टी न्यूक्लिएट भी कहते हैं। और ये अपनी कॉन्शियस विल पे डिपेंड करती है। जैसे अपना जो लिम्ब है, हैंड है, उसको जब अपने हिलाते हैं तो अपने विल पे डिपेंड करता है। अपने जब हिलाना चाहते हैं तो हाथ को हिला सकते हैं, अदरवाइज बंद करना चाहते हैं तो उसको अपने कॉन्शियस विल के अकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। तो इनको अपने एक दूसरा नाम भी दिया हुआ है, वॉल्यूंट्री मसल्स। वॉल्यूंट्री मसल्स। और ये बोन्स से डायरेक्ट अटैच्ड होने के कारण ये बोन्स को मूवमेंट करवाती हैं, इसलिए इनको स्केलेटल मसल्स से भी अपने जानते हैं। स्केलेटल मसल्स भी इनको कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। वॉल्यूंट्री कहते हैं क्योंकि ये अपनी जो कॉन्शियस विल है अपनी इच्छा पर निर्भर करती हैं कि अपने पैर को हिला रहे हैं, अगर बंद कर रहे हैं, हिला रहे हैं तो अपनी उस पर इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए अपने उसको वॉल्यूंट्री मसल्स भी कहते हैं क्योंकि ये अपनी इच्छा के अंडर काम कर रही है ये। सेकंड जो रहेगा अनस्ट्रिएटेड मसल्स। अनस्ट्रिएटेड का मतलब इनके अंदर पट्टियाँ जैसी स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होती हैं, ऐसी दिखती है ये कुछ, एक ही न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसको सिंगल न्यूक्लिएटेड कहते हैं। और इसके अंदर स्ट्रिएशन नहीं होता, स्ट्रिप्स नहीं होती, यूनी न्यूक्लिएट कहते हैं। सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड, इसके जो दोनों एंडिंग पॉइंट है वो पॉइंटेड होते हैं, दोनों सिरे जो हैं वो पतले होते हैं। और दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, यानी ये अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं करती, ये मतलब अपने आप ऑटोमेटिक रूप से काम करती रहती हैं, अपनी विल का, इच्छा का इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दे आर ऑल्सो कोल्ड स्मूथ मसल, यानी इनके ऊपर जो पट्टियाँ स्ट्रिप्स नहीं होती इसलिए इनको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। दे आर फाउंड इन स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरेटर, ब्रोंकाई, यहाँ पे ये पाई जाती हैं। दे आर कोल्ड स्मूथ मसल्स बिकॉज दे डू नॉट शो स्ट्रिएशन, यानी ये कुछ एक ऑर्गन जैसे मैंने बताया इंटेस्टाइन, यानी अपने खाना खाने के बाद में इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रोसेस हो रही है उस पर अपनी विल का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो डाइजेशन होता रहेगा, यानी उस पर अपनी विल का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो वहाँ पे कौन सी मसल्स रहती हैं, वहाँ पे अनस्ट्रिएटेड मसल्स रहती हैं, अपनी विल का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने के कारण इनको अपने इनवॉल्यूंट्री मसल्स भी कहते हैं, इनवॉल्यूंट्री मसल्स भी कहते हैं। थर्ड है कार्डियक मसल्स। ये कुछ स्पेशल टाइप की होती हैं, इनके अंदर जो दोनों टाइप अपने देखे हैं उनके मिक्स उनके अंदर कैरेक्टर्स मिलते हैं। जैसे ये दिखने में इनके अंदर जैसे ये जो मैंने पट्टियाँ जैसी स्ट्रक्चर जो बताई थी स्ट्रिएशन, ये भी आपको मिलेगा वहाँ पे। और इसके अंदर जैसे मल्टी न्यूक्लिएट थी, बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस थे, लेकिन इसमें न्यूक्लियस एक ही मिलेगा। ये जो थी ये वॉल्यूंट्री थी, लेकिन ये कौन सी होगी, इनवॉल्यूंट्री होती हैं। और मेनली ये जो हार्ट होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहती हैं। हार्ट में प्रेजेंट होने के कारण इनको कार्डियक मसल कहते हैं। और ये लाइफ टाइम तक बिना थके हुए ये रिदमिक फैशन में जो एंड रिलैक्सेशन करती रहती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्डियक मसल्स हैं उनके अंदर इन दोनों के कैरेक्टर मिक्स होते हैं। और ये जैसे इसकी तरह ये स्ट्रेटेड होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं इसके अंदर देखने में, और इनकी तरह ये इनवॉल्यूंट्री होती हैं। लाइफ टाइम बिना थके ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन रिदमिक फैशन में करती रहती हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं ये। अब हम देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज एक ऐसा टिश्यूज हैं जो स्पेशलाइज हो जाता है ट्रांसमिट करने के लिए, जो मैसेजेस होते हैं बॉडी के अंदर, जो स्टिमुलाई होते हैं उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक वो ट्रांसमिट करते हैं। और मेनली जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड जो नर्व्स होती हैं वो सारे के सारे नर्वस टिश्यू से मिलकर बनते हैं। नर्वस टिश्यूज कंटेन्स हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। जो नर्व टिश्यूज हैं वो नर्व सेल्स से बनते हैं, और इन नर्व सेल्स को अपने एक दूसरा नाम भी दिया हुआ है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन किसे कहेंगे अपने, ए यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की जो यूनिट होती हैं उन सेल्स को क्या कहते हैं, न्यूरॉन। और ये हाईली स्पेशलाइज्ड होता है, जो स्टिमुलाई होता है, मैसेज होता है, उनको ये वन प्लेस टू
अनदर प्लेस और ब्रेन तक ये ट्रांसमिट करने का काम करता है। न्यूरॉन्स हैव द एबिलिटी टू रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द बॉडी एंड टू कंडक्ट इम्पल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। अब हम ये एक न्यूरॉन की अगर स्ट्रक्चर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम रहता है ये। तो इसके अंदर मेनली 3 पार्ट रहते हैं। फर्स्ट, ये जो सेल जैसा एक अपने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे सेल है, ये थोड़ी स्पेशलाइज्ड सेल है। इसके अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिनको निसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और इस सेल से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं। जो फर्स्ट जो ब्रांच निकलती हैं उनको कहते हैं डेंड्रोन्स, और डेंड्रोन के बाद में डेंड्रोन से और ब्रांच निकलती हैं उनको डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स ये स्टिमुलाई को रिसीव करती हैं। जो ये सेल जैसी स्ट्रक्चर है इनको सेल बॉडी या साइटोन कहते हैं। ये स्पेशलाइज्ड सेल का टाइप है एक। और यहाँ पे जो एक डेंड्रोन जैसे ये बड़ा एक स्ट्रक्चर ऐसी दिख रही है, इसको एक्सोन कहते हैं। और एक्सोन के ऊपर एक सीथ टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिनको माइलिन सीथ कहते हैं। और ये एक्सोन जो होता है वो साइटोन से इम्पल्स को आगे यहाँ पर ट्रांसफर करने का काम करता है। जो एक्सोन है उसके ऊपर जो माइलिन सीथ एक होती हैं, उनके बीच में थोड़ा जो स्पेस होता है उनको नोड ऑफ रेनियर कहते हैं, रेनियर के नोड कहते हैं। और ये एक्सोन आगे तक इम्पल्स को पास करता है, ट्रांसमिट करता है, और आगे से यहाँ पे टर्मिनल यहाँ पे ये टर्मिनल ब्रांचेज होती हैं, आगे से ये न्यूरॉन के आगे ऐसे अटैच हो जाता है ये। यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि स्टिमुलाई को आगे पास करने में हेल्प करते हैं। हम कह सकते हैं कि जो नर्वस टिश्यू है वो फंक्शनल कॉम्बिनेशन मस्कुलर टिश्यू के साथ करके एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं वो रैपिडली रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई के लिए इनेबल हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं उसके अंदर। अर्थात जो नर्वस टिश्यू है वो मस्कुलर टिश्यू के साथ मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे कोई भी स्टिमुलाई है, जैसे अचानक से अपने सडनली कोई गर्म ऑब्जेक्ट के अपने टच हो जाता है हैंड, कई बार तो अचानक से अपने हैंड को पीछे कर लेते हैं, तो वहाँ पे मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू जो है वो मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाकर काम करते हैं और अपने को उस एक्सीडेंट से बचा लेते हैं। और वहाँ पे रैपिडली रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का मीनिंग है कि वहाँ पे बहुत जल्दी वो एक रेस्पॉन्स देता है, बॉडी का जो ऑर्गन है वो पीछे हट जाता है, वहाँ पे बहुत फास्ट रैपिडली रेस्पॉन्स देने के कारण काफ़ी बड़े एक्सीडेंट से अपने बच जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।